राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित क्रिस बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पढ़ लेने मात्र से जो है कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव की यदि हम जीवनी देखें तो उन्होंने 24 साल तक जो है संघर्ष किया, 24 साल तक तपस्या की और उसके पश्चात उन्होंने और भी संघर्ष किया, तब कहीं जा कर के वह लोगों को बता पाए, लोगों को उस चीज़ के बारे में समझा पाए। तब लोगों ने उनकी आँखों में वो चमक देखी और जिन लोगों ने उस आँखों में उनकी चमक देखी वो फिर गायत्री मंत्र को समझ पाए और उन्होंने गायत्री मंत्र का पूरा लाभ लिया। तो बगैर किसी को समझे हम क्या सोचते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण किए और उन्हें ये लाभ हो गया और हम जो है चाहते हैं कि हम भी 24 पुरुष चरण कर लें और हम भी वैसे बन जाएं। किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में असफलता बहुत ज़्यादा छुपी होती है जिसे हम नहीं देख पाते। कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी साधु महात्मा हो, बुद्ध महावीर ने भी पहले घर छोड़ा, त्याग किया और कई सालों तक जंगलों में भटके, तब कहीं जाकर के उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो हम बगैर संघर्ष किए हुए किसी भी चीज़ को पा लेना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसा कर लें और ऐसा हो जाए। बगैर संघर्ष किए कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है। जब तक हम उस मंत्र का सही तरीके से जाप नहीं करते हैं तब तक वो मंत्र हमें फलित नहीं होगा। और जब फलित नहीं होता है तब फिर हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं। कोई गुरु के ऊपर दोषारोपण कर लेता है। घर में यदि कोई समस्या है तो पिता पुत्र को दोष देता है, पति पत्नी को दोष देती, पति पत्नी को दोष देता है, पुत्र अपने पिता को दोष देता है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि गलती कहाँ से हो रही है। और जिस दिन हम उस गलती को, उस जड़ को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम गंतव्य तक पहुँच पाएंगे। एक अंधे व्यक्ति को यदि आप सूर्य के बारे में समझाएंगे, प्रकाश के बारे में समझाएंगे तो वो समझ नहीं सकेगा। वो अपने शब्दों में आपको उलझाएगा। तो हम भी यही करते हैं कि हमने जो पढ़ लिया है, हमने जो समझ लिया, हम सिर्फ वही समझना चाहते हैं। जिसने जो कुछ पढ़ लिया उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। हर व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। भूख आपको लगी है, आपके बच्चे को भूख लगी है और आप यदि खाना खाएंगे तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा। आपके बच्चे को बीमारी है, आपके बच्चे को फोड़ा हो गया है तो ऑपरेशन उसी का करना पड़ेगा। आपके ऑपरेशन करने से थोड़ी बच्चे का फोड़ा ठीक हो जाएगा। हम हमेशा बड़े जल्दबाजी में रहते हैं। हम उस पत्थर को पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए समय समय पर संत महात्मा आते हैं और वो हमें बताते हैं कि हमने इस मंत्र के द्वारा क्या पाया। तो जिस दिन हम उनके जीवन को समझ जाएंगे, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या पाया उसको यदि हम समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से फिर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि इस मंत्र से कोई चीज़ प्राप्त होती है कि नहीं होती है। कितने लोग बोलते हैं कि गुरुजी यदि हम गायत्री मंत्र की साधना करेंगे तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप करके तो देखें। एक बार आप सच्चे मन से ईश्वर के पास बैठें तो सही। ईश्वर आपके मनोबल को बढ़ाता है। ईश्वर आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है। ईश्वर आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाता है। यदि कोई बुरा समय आ जाता तो ईश्वर उससे लड़ने की आपको क्षमता देता है। ईश्वर आपको उसकी शक्ति देता है। ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाता है। सही बुद्धि आ जाती है, सही गलत का निर्णय वो समझ जाता है। उस दिन व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन की जो दिनचर्या है वो बड़ी अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन जो साधक होता है
उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। और जिस दिन हम अपनी सारी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं, तब फिर आपकी दुकानदारी सही चलेगी, आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ में आप नौकरी करेंगे। और जब आप सही तरीके से नौकरी करेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपकी उन्नति भी होगी, आपका व्यापार भी चलेगा, आपके पास में धन भी आएगा, आपके पास में ग्राहक भी आएंगे यदि आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास में आना चालू हो जाएगा तो आपकी मनोकामनाएं वैसी पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आप पहले से ये सोच के चलें कि हम 21 दिन यदि गायत्री मंत्र का जाप करें या कुछ 1.25 लाख का अनुष्ठान का कर लें तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति को तो इतनी जल्दी रहती है कि 40 दिन का अनुष्ठान वो 10 दिन में या 20 दिन में पूरा करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आचार्य जी हमारे सिर में दर्द हो रहा है। आपकी खुराक 2 रोटी की और आप यदि 10 रोटी खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। वही चीज़ जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसी चीज़ को यदि ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। कोई भी दवाई जो आपके लिए फ़ायदा करती है, उसी दवाई का यदि आप डोज ज़्यादा ले लेंगे तब क्या होगा? उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 चम्मच लेना है या 2 चम्मच लेना है, या दिन में आपको आधी गोली लेना है या 1 गोली लेना है। क्यों लिखा रहता है? क्यों डॉक्टर आपको करता है कि दिन में 3 बार लेना है, इतने इतने घंटे के बाद लेना है? आप यदि सोचें कि 3 गोली तो खाना एक ही बार में खा लें तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा खराब हो जाएगा ठीक होने की बजाय। इसी प्रकार से कोई भी मंत्र का जाप जब हम सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो फिर उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। जल्दबाजी में क्यों ही कोई भी साधना सफल नहीं होती है।